बहुत बड़े अफसर की माँ थी राम दुहाई। उसका बेटा पूरे 7,000 रुपये महीना पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठे राम दुहाई की बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता। शुरू शुरू में एक दो बार गिरधारी ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को छूकर अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने गिरधारी से कहा, महीने की महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो गुड्डू। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रजनी, कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में ला कर दे। गिरधारी ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ। लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह कभी इसके सामने लिए फिरते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। गिरधारी चुप हो गया। लेकिन राम दुहाई ने बहू की आहट अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने इस अक्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद जब शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा, या संयोग मात्र था कि गिरधारी पगार लेकर आया था और बहू घर पर न थी। मातृभक्त बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उसके पास बैठ गया। और मौके पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़ी जाने या बेटे को चोरी सीखने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भरा भरा और खींचाताने सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। गिरधारी कहे कि पूरे 5,000 हैं, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 100 कम 5,000 हैं। रजनी, रुपए कैसे कम हो सकते हैं, मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था। गिरधारी ने जोर देकर कहा, तुमने देखा नहीं, कल रात मैं नोट खाकर ही तो सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते। बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। रजनी, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएंगी। और फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि बैंक की सील बंद नई गाड़ियाँ में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं। करने वाले तो कमाल ही करते हैं गुड्डू। हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। गिरधारी की आंखें नीचे कर अपने दफ्तर में चला गया। लेकिन माँ मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात गड़ जाने के कारण उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटियां खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी। इतना बड़ा कलंक बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी तक झोंक दी। जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में दोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा किया, और आज वही बड़ा अफसर बन बेटा अपनी माँ के माथे पर लगे चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है। राम दुहाई की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देख कर गिरधारी परेशान था। उसकी इच्छा होती कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए। सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसलिए माँ को कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में रजनी से बात की, किंतु वह तो उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तो तूने बोली, गुड्डू तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं
कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ आओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। जिसके लिए किसके पास छोड़ दूं गांव में, कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ। मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फटी रही और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ आऊं। गिरधारी ने रुख स्वर में कहा। गुड्डू, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम्हें समझ नहीं आई। मैंने तो यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है, अपने साथ की औरतों में रहेगी तो उनके मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। राम दुहाई इस बंधन से मुक्ति चाहती थी। उसके हाँ भरने पर गिरधारी ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई की गई। अकेली बुढ़िया का एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आज आस पड़ोस की पोतीन नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2 बर्तन पुराने घर में थे। शेष कमी गिरधारी ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्तरियां लाकर पूरी कर दी। पिछले पांडे की रामाबाई काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। गिरधारी और उसकी माँ पहले से ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे गिरधारी, आज गांव की राह कैसे भूल गया? रमाबाई काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है, कई अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज की याद आई तो मिलने चले आए। गिरधारी ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न ले आते देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़ी ही सुनोगी भाभी, वह खूबसूरत है इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे। गिरधारी ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली न हो जाए, भाभी ने व्यंग्य किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं? तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखियो, 7 पर्दों में। भाभी, तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। बेटा गिरधारी, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? रमाबाई काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है। काकी, वह गंभीर हो गया तो भी बेटा, 500, 700, 1000, वह बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कट कटा कर बस यही कोई 3-4 हजार, काफी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह कोई ज्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। गिरधारी ने व्यथा दर्शाई। देवर जी, तो इसलिए बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ने आई हो? भाभी ने व्यंग्य किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च 2 गुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबको साथ इसे इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। गिरधारी ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग्य उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो सही कही है गिरधारी, जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी। बेटा, तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गवार हैं, तुझे क्या समझाई। मगर बेटा, बेचारी राम दुहाई ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना। रमाबाई काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है?
काकी, मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, गिरधारी ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बात करने लगा। फिर इधर उधर की बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। गिरधारी भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमा कर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और चाल दावल उबाल कर उसे दे, और संतरे खाने से बच्चे का रंग छंटता है। गिनती के 100 रुपए देकर गया था गिरधारी, और माँ को 100 रुपए में पूरी गृहस्थी जमानी थी। लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए केवल 10 रुपए ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है, वह सोचने लगी। सुबह चाहे तो वह बनाएगी ही, उसके साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव भाजी सब्जी खरीद कर बना ही ली, तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवा कर 100 रुपये दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 45 रुपये की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने? वह स्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब किया। 40 दिन के 60 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 20 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया। देवरी में 1 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठकर भगवान के भजन करती। शुरू शुरू में कुछ बूढ़ी औरतों और नातिन पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर राम दुहाई ने अपने चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। मैं भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। राम दुहाई जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस वक्त बेटे की उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। राम दुहाई ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा लस्सी के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से राम दुहाई के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजबूरी पर जाने का विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में लिपटी रही। 2-3 से खाली पेट राम दुहाई डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता न जाने कहाँ से 1 रोटी उठा लाया और सोने आंगन में बैठ आराम से रोटी खा रहा था। राम दुहाई दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबरा कर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी।